जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान शुरू होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है और रमज़ान की प्रिपरेशन हम पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, यानी इफ़्तार के लिए कई चीज़ें हम बनाकर स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमें इफ़्तार में काफ़ी आसानी होती है। सबसे पहले कॉमनली सबके घर में समोसे बनाए जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन कीमा समोसा। मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने एक बार इस समोसे को बना लिया तो पूरे महीने के लिए इसी समोसे को बनाकर स्टोर कर लेंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले हमें गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है, 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लो फ्लेम पर हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा-सा भून लेना है, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर यानी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा नमक डालकर हल्का-सा फ्लेवर एनहांस होने तक हमें इसको सौटे कर लेना है। याद रखें कलर को चेंज नहीं करना है, हल्का-सा फ्लेवर उसका बढ़ जाता है अदरक लहसुन को ऑयल में फ्राई करने से। और यहाँ पर हमने जो वॉश करके रखा हुआ था 500 ग्राम मटन का कीमा है और उसको हमने लो फ्लेम पर सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और पानी रिलीज़ होने तक हमें लो फ्लेम रखना है, फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें कीमे को भून लेना है। तो यहाँ पर हमने तीखा करने के लिए हरी मिर्चों का यूज़ किया है, तो क्रश की हुई 2 टेबलस्पून हरी मिर्ची ऐड की है, 1 मुट्ठी पुदीना ऐड कर दिया है, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कीमा समोसे का। जैसे ही कीमे में से पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने पूरी तरह से ड्राई कर लेना है कीमे को, उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हमें एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है स्टफिंग को और यहाँ पर हमें थोड़ी और चीज़ें डाल देनी है जिससे टेस्ट में और भी इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी धनिया और 1 मुट्ठी हरा प्याज़ को कट करके रखा हुआ था। स्टफिंग ठंडा होने के बाद ही हमें ये सब चीज़ें डालनी है और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए हैं, उसको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। तो चॉपर का इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इक्वली चॉप हो जाते हैं। और इसका जो पानी है उसको पूरी तरह से ड्राई कर लेना है, जो प्याज़ के अंदर पानी होता है हाथों से निचोड़ लेना है या फिर आपने पेपर पे बिछा लेना है, तो पूरी तरह से जो प्याज़ है ड्राई हो जाता है। तो छुरी से भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से। एक मीडियम साइज़ का मैंने नींबू लिया है, उसको भी निचोड़ लेना है, बड़ा नींबू है तो हाफ़ नींबू लें। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। समोसा बनाने के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो इतनी स्टफिंग के लिए हमने 500 ग्राम पट्टी का यूज़ किया है, जो मार्केट में समोसा पट्टी मिलती है, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, हर जगह मिलती है। तो कोने से कोना अटैच करते हुए हमें एक पट्टी को रोल कर लेना है यानी फ़ोल्ड कर लेना है और ट्रायंगल शेप देना है। 1 टेबलस्पून के करीब हमने जो स्टफिंग बनाई थी वो फिल कर देनी है और दूसरा कोना भी अटैच कर लेना है और जो बाजू में से थोड़ा-सा बच जाता है उसमें हमें जो मैदे की स्लरी बनाई थी उसको लगाते हुए अटैच कर लेना है। 1 बाय 1 इसी तरह से सारे समोसे मैंने बना लिए हैं और ये 15 से 20 दिन आराम से चल जाते हैं डीप फ्रोज़र में या आप फ्रीज़र में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। फूड ग्रेड प्लास्टिक का यूज़ करना है तो एक बारी में आप जितना फ्राई कर सकते हैं उतना एक बारी में आपने एक बैग में भर लेना है। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप कंटेनर में भर रहे हैं तो एक के ऊपर एक आपने बटर पेपर रख देना है, जिससे बहुत ही सेफ़ रहते हैं समोसे और बहुत ही खाने में ऐसा लगता है अभी आपने बनाया है, इतने फ्रेश रहते हैं। तो बटर पेपर का ही यूज़ करें जब आप कंटेनर में स्टोर कर रहे हो तो। कुछ समोसे हम फ्राई कर लेते हैं, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गरम कर लिया है। 4 से 5 समोसे एक बारी में हमने ऐड कर दिए हैं। और उलटते-पुलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लेना है समोसे को। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो फ्लेम को हाई कर लेना है, जिससे तेल एब्ज़ॉर्ब नहीं होता समोसे में और बहुत ही ड्राई बनते हैं। तो यहाँ पर हल्का-सा ब्राउन कलर आ चुका है, तो इस तरह से कलर आने पर हमें समोसे निकाल लेने हैं। बहुत ही टेम्प्टिंग कलर आया है और दिखने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची करारे समोसे बनकर तैयार है और दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो इस रमज़ान इस समोसे को ज़रूर से बनाएँ, बहुत ही अलग स्टाइल का समोसा है, बहुत ही अलग तरीका है। बिल्कुल खाने में आपको ऐसा लगेगा कि होटल से आपने मँगवाया है। तो एक बार जब आप इस समोसे को बनाएँगे तो पूरा साल यही समोसे बनाकर स्टोर करेंगे और जब भी स्नैक खाने का मन करेगा तो ये समोसा आप ज़रूर से बनाएँगे। बहुत ही क्रंची और करारे बनते हैं, बहुत ही खाने में भी मज़े के होते हैं। तो ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।